हेलो बच्चों, नजरे अब स्क्रीन पे। मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और जबरदस्त तरीके से आपका एलएटीवी का जो लेक्चर चल रहा है इसे काफी जबरदस्त तरीके से एंजॉय भी कर रहे होंगे। मस्त तरीके से आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रहे होंगे। एक एक क्वेश्चन, एक एक कंसेप्ट को काफी अच्छे से आप डील करने वाले हो इस पूरे लेक्चर में। बोला था ना कि अगर आप एलएटीवी के हर एक लेक्चर को फॉलो कर रहे हो, हर एक लेक्चर को काफी अच्छे से आपने पढ़ा, हर एक कंसेप्ट को अच्छे से अपने माइंड में डेवलप किया जैसे बताया गया, तो आपको 7 नंबर, आपको किसी भी बोर्ड में कितने से भी हार्ड से हार्ड लेवल का क्वेश्चन बनाया जाए, आपके 7 नंबर कहीं जाने से नहीं रहे। तो ठीक है जी, तो आइए अग्रसर होते हैं लेक्चर नंबर 4 की तरफ। और लेक्चर नंबर 4 में अपन देखने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन ए ग्राफिकल मेथड एंड पीवाईक्यू और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपसे अगर कहीं पे भी लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन दिया जाता है तो ये आपसे नहीं बोला जाता है कि आप इसे ग्राफिकल मेथड से निकालिए, आप इसे अलजेब्रिक मेथड से निकालिए। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दिया जाता है एंड आपकी मर्जी है कि आप उसको ग्राफिकल मेथड से डील कर रहे हो या फिर आप उसको अलजेब्रिक मेथड से डील कर रहे हो। ये आपको कहीं पे भी कंडीशन नहीं दिया जाता है कि इसको आपको ग्राफिकल मेथड से ही डील करना है, लेकिन आपको आना चाहिए ग्राफिकल मेथड। कभी कभी आपको अलजेब्रिक मेथड इतना फंसा देता है जहां पे आपको ग्राफिकल मेथड आना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, बहुत ही जरूरी है बोला। ठीक है, तो चलिए यार अग्रसर होते हैं। और अभी तक आपने अपने अद्वैत एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि हर एक अपडेट बिना किसी पूछे आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से दिखाने वाला हूं कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक एक स्टेप काफी अच्छे से आपको इसमें डील करके मैं बताऊंगा। जो बच्चे को ग्राफ ड्रॉ करने नहीं आता है या नहीं समझ में आता है वो आप आज सीख के जाने वाले हो। ठीक है, तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं बोला। ठीक है, तो क्वेश्चन ही देखेंगे सीधा डायरेक्टली, है ना। और जाहिर सी बात है भैया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बोल रहे हैं, चाहे वो साइमल्टेनियस हो या कैसा भी हो। साइमल्टेनियस का मतलब क्या, एक जैसा 2 इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन तो बन, लेकिन है तो वहां पे लीनियर इक्वेशन ही, तो ग्राफ तो होगा भैया स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ। ठीक है, अब वो स्ट्रेट लाइन में दो ग्राफ ड्रॉ होंगे क्योंकि 2 इक्वेशन है तो 2 ग्राफ ड्रॉ होंगे। और दोनों ग्राफ आपको क्या करना है, एक ही ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है। ठीक है, और एक ही ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है तो या तो ग्राफ क्या करेंगे, आपस में इंटरसेक्ट करेंगे या कोइंसाइड करेंगे या फिर आपस में पैरेलली चले जाएंगे। तो अगर पैरेलली जाएंगे तो नो सॉल्यूशन अपने को मिलेगा, अगर इंटरसेक्ट करेंगे देन सर आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। एंड सर अगर ओवरलैपिंग करेंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट काफी ज्यादा होंगे, देन वहां पे इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। और अगर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे और यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे तो किस में जाएगा भैया, कंसिस्टेंट सिस्टम में। किस टाइप का सिस्टम होगा वो, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। और अगर नो सॉल्यूशन मिला, अगर पैरेलल ग्राफ बन गया तो वो कौन सा होगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बोला। आपके स्क्रीन पे ये रहा आपका क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन मैंने कराया भी था और विदाउट ग्राफ पेपर आपको ड्रॉ भी कराया था। ठीक है, और उसको अब अपन ग्राफ पेपर पे देखेंगे तो ताकि थोड़ा सा अच्छा सा ड्रॉ। अब एक ग्राफ पेपर पे आप खुद ड्रॉ करोगे तो और इंटरेस्टिंग वैसे वो ड्रॉ होगा और जबरदस्त तरीके से आप ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है जी, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन ए ग्राफिकल मेथड। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व। कलर दूसरा कर दूं क्या, चलो आपकी आदेश हम चल पड़े हैं यार। ठीक है, सॉल्व द ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आपको क्या गिवन है, एक गिवन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 एंड दूसरा गिवन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। और बोला जा रहा है कि इसको आप क्या कीजिए, ग्राफिकली सॉल्व कीजिए, ग्राफ के मेथड से, ग्राफ के मदद से इसको आप सॉल्व कीजिए, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए और बताइए कि कैसा सिस्टम होगा और इसके क्या सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, क्लियर ना। तो चलो, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे भाई, ग्राफ पेपर भी लेके आया हूं मैं इस बार, आपको दिख रहा होगा मस्त तरीके से, है ना। ग्राफ पेपर दिख रहा होगा मेरे पीछे और थोड़ा बहुत अच्छे से इसमें ड्रॉ हो पाएगा, थोड़ा बहुत अच्छा सा अपन डिनोट कर पाएंगे। तो क्या मेथड रहता है आपको सॉल्व करने का, जरा सीख लीजिए। आपको इक्वेशंस क्या गिवन है, सर इक्वेशन अपने को गिवन है x प्लस का 2y इज इक्वल टू, x प्लस का 2y इज इक्वल टू व्हाट, 3। x प्लस का 2y इज इक्वल टू 3। ठीक है सर, एंड दूसरा ये दिस वन इज फर्स्ट, एंड दूसरा आपको गिवन है 4x प्लस का 3y इज इक्वल टू 2। ये आपको दूसरा गिवन है, आई होप यही है। बिल्कुल सर यही है, छागे गुरु, छागे सर। अब इसका स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व किया जाता है जरा ये सीख लीजिए। तो अपन क्या करेंगे सर, ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन
एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स डैश ओ और एक्स, या फिर एक्स ओ डैश और एक्स, जो भी लिखना आप लिख लीजिए, ठीक है। एंड ऑल्सो ड्रॉ क्या करेंगे, ऑल्सो ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन, एक और वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ करेंगे। वो कौन सा होगा भैया, y0 और x डैश, ठीक है। एंड x डैश, x o और x डैश रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा भैया, x एक्सिस को, ठीक है। एंड y o और y डैश, यहां पे जो है y डैश, इट्स रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा भैया, रिप्रेजेंट किसको करेगा, ये y एक्सिस को, क्लियर ना। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, y एक्सिस को, क्लियर है। तो ये आपको लिखना बहुत जरूरी है अगर ग्राफिकल मेथड से आप ड्रॉ कर रहे हैं तो, ठीक है। देन वी सॉल्व द फर्स्ट इक्वेशन, देन अब यहां से आप लिखोगे, देन वी सॉल्व द फर्स्ट इक्वेशन, पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो पहला इक्वेशन क्या गिवन है भैया, x प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 3 के बराबर है ना, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 के बराबर, यही है ना, हाँ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहां से क्या करना है भैया, अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करते हैं, y को एक्सप्रेस कर देते हैं इन टर्म ऑफ x में, ठीक है, या फिर x को एक्सप्रेस कर दो इन टर्म ऑफ y में, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो 2y इज इक्वल टू क्या जाएगा, 3 माइनस का x को उधर ले गया, देन y इज इक्वल टू क्या आएगा, 3 माइनस का x अपॉन में आपका 2। ये मैंने सॉल्व किया, क्या, y को मैंने सॉल्व किया इन टर्म ऑफ x। अब मैं क्या करूंगा सर, अब कुछ नहीं करूंगा सर, x की वैल्यू यहां से पुट करूंगा और y की वैल्यू निकालूंगा। मैं क्या करूंगा, पुटिंग द जनरली द वैल्यू ऑफ x, देन वी गॉट वैल्यू ऑफ y। तो अपन क्या प्राप्त करेंगे भैया, y की वैल्यू प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो मैं एक एक वैल्यू अपन पुट करके देखेंगे। अब बच्चे यहां पे भी कंफ्यूज होते हैं कि सर वैल्यू हम कहां से पुट करें, हमें तो गिवन है नहीं। अरे बेवकूफ, सुनो, अपने मन से मान लो जो भी मानना है तुमको, तुम्हारी मर्जी है इसमें, ठीक है। तुमको जो मन करे वो मान लो, 0 के 3 इधर जाओ, 0 के 3 उधर जाओ, काम खत्म हो जाएगा, आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, पुटिंग, मैं पहला वैल्यू पुट कर रहा हूं, पुटिंग x इज इक्वल टू, मैं x की वैल्यू पुट कर दे रहा हूं -3, देन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, देन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 यहां पुट करोगे तो 3 माइनस का 3 आ जाएगा 6 प्लस 6/2, या y इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा 2। पुट करके देख लो, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू -3, y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। देन मैं पुट कर दूंगा यहां पे, पुटिंग x इज इक्वल टू -1, तो देन अपने को y की वैल्यू क्या मिल जाएगी भैया, y की वैल्यू सर यहां से मिल जाएगी -1 करोगे तो 2 के बराबर, ठीक है। देन अपन क्या करेंगे, पुटिंग, फिर से पुट कर रहे हैं अपन, 3 वैल्यू कम से कम पुट करो, पुटिंग x इज इक्वल टू, मैं अब क्या पुट करें सर x इज इक्वल टू अपन एक काम करते हैं, 1 पुट करते हैं। तो 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 के बराबर, x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू अपने आप क्या आ जाएगा भैया, 1 के बराबर, ठीक है। तो ये 3 वैल्यू मैंने पुट किया। अब इस तीनों वैल्यू को कुछ मत करो, एक लॉन्च बॉक्स बनाओ, क्लियर। और इस लॉन्च बॉक्स में इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, दिस वन इज x, दिस वन इज y, और इसको 3-4 जितने खंडों में आपको डिवाइड करना कर लीजिए। x की वैल्यू पहले क्या रखा आपने, -3, देन y की वैल्यू मिला सर अपने को 2 के बराबर, x की वैल्यू सर -1 रखा, देन y की वैल्यू 2 के बराबर, सर x की वैल्यू 1, देन y की वैल्यू 1, यही तो मैंने किया है, बस कर दिया, क्लियर। तो पहले वाला इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया है, देन वहां से ये वैल्यू अपन ने निकाल ली, ठीक है। अब दूसरे वाले इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, दूसरे वाले इक्वेशन को बोला सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरा वाला इक्वेशन क्या अपन को गिवन है भैया, सॉल्व द सेकंड इक्वेशन, ठीक है। दूसरा वाला इक्वेशन क्या गिवन है भैया, 4x प्लस का 3y इज इक्वल टू 2 के बराबर, 4x प्लस का 3y इज इक्वल टू 2 के बराबर, ठीक है। तो यहां से अपन क्या करते हैं भैया, y को सॉल्व कर लेते हैं इन टर्म ऑफ x। तो 3y इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा भैया, 2 माइनस का 4,
एंड देन y इज इक्वल टू सर क्या आ जाएगा 2 माइनस का 4x अपॉन में 3 के बराबर। ये आ गया आपका दूसरा। अब फिर से वही सर पुट करेंगे वैल्यू x का, y की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी। ठीक है, तो पुटिंग डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, पुटिंग x इज इक्वल टू, यहां से क्या मैं पुट कर रहा हूं सर, x इज इक्वल टू आप पुट कीजिए, क्या पुट करें भाई बताओ सर। x इज इक्वल टू अपन पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं, 4 चौके 16 माइनस, अगर x इज इक्वल टू -4 पुट कर रहे हैं देन y इज इक्वल टू अपने को क्या मिल जाएगा सर, y इज इक्वल टू अपने को मिल जाएगा 6 के बराबर। देख लो -4 करोगे तो 4 चौके 16 प्लस का 16 प्लस का 2 18, 18 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा आपका 36 18 6 के बराबर। ठीक है, देन अपन पुट कर रहे हैं सर पुटिंग x इज इक्वल टू अपन पुट कर ले रहे हैं सर माइनस का 2, तो माइनस का 2 करोगे तो 8 प्लस का 2 आपका आ जाएगा प्लस का ओहो -2 करोगे तो 8 और प्लस का नहीं, -2 नहीं कर सकते, -2 नहीं कर सकते, 1 कर सकते, हाँ -1 कर सकते हो। देन क्योंकि -2 करोगे तो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी और फ्रैक्शन में डिनोट करना थोड़ा वो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा y की वैल्यू 2 के बराबर, देख लीजिए करके। एंड सर लास्ट वन एक और वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, कौन सा एक और कोई कर सकते देते हैं, 3 वैल्यू पुट करो बस आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। x की वैल्यू और कौन सी पुट कर सकते हैं जरा देखिए सर, -4 कर लिया, -1 कर लिया एंड नेक्स्ट वन एक और सोचिए सर, यहां पे 2 करके देखना सर, 2 करोगे तो -8। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू 2 रखते हैं देन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, y की वैल्यू सर आ जाएगी -8 और प्लस का तो -6 डिवाइडेड -2 के बराबर। ठीक है सर, तो इसका भी एक लॉन्च बॉक्स बनाइए। ठीक है, और लॉन्च बॉक्स में क्या करते हैं भैया, इसको 2 हिस्से में डिवाइड करते हैं इस लॉन्च बॉक्स को, और आप जो जो वैल्यू रखे उसको आप लिख लीजिए। सर y की वैल्यू अपन ने रखा पहला, सॉरी x की वैल्यू -4 देन y इज इक्वल टू 6 के बराबर, फिर अपन ने सर x की वैल्यू रखा -1 देन y इज इक्वल टू 2 के बराबर, फिर सर अपन ने रखा x इज इक्वल टू 2 के बराबर देन y इज इक्वल टू -2 के बराबर। ठीक है सर, अब करते हैं क्या करते हैं, दोनों वैल्यू को अपन क्या करते हैं, अपन ग्राफ पेपर में शोन कर देते हैं, लगा देते हैं। ठीक है, तो पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन को देख लेते हैं। तो अपन ने क्या बोला, ड्रॉ करते हैं। अपन क्या ड्रॉ करेंगे भैया सर, अपने को ड्रॉ करना है एक एक्स ओ और एक्स डैश, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, तो दिस वन इज अपन मान लेते हैं दिस वन इज वाई एक्सिस, थोड़ा सा आप सीधा दिखेगा आपको बोला। ठीक है ना, ब्लू वाला दिख रहा है ना, ब्लू वाला दिख रहा है ना, आई होप दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा बोला, देख लीजिए। हाँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, है ना, कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, कलर दूसरा कोई ट्राई करते हैं, कौन सा कलर लूँ बताओ, कौन सा, ये दिखेगा क्या, ये दिखना चाहिए बोला, ये पिंक दिख रहा होगा, आई होप सो। चलिए आप मान लेना, है ना, आप देख लेना। ठीक है, और नेक्स्ट एक और कलर ले लेता हूँ। ठीक है, एक और ले लेते हैं अपन, रेड। क्लियर सर, तो इस वाले एक्सिस को मैं मान रहा हूँ एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाला जो लाइन है थोड़ा सा ऊपर रख रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। एंड सर जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस वन इज ओरिजिन, दिस वन इज ओरिजिन, एंड सर दिस वन इज एक्स डैश, और इसको भी रेड रखूँ क्या, रेड रखता हूँ। ठीक है, रेड रखता हूँ बोला ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। एक्स हो गया वहाँ पे, दिस वन इज एक्स डैश, नीचे आपका आ गया वाई, नीचे आपके इधर आ गया वाई डैश, एंड ऊपर चला गया आपका वाई। ठीक है, ऊपर चला गया आपका बोला वाई। अब देखिए इसको नंबर मान कर लेते हैं, इसको मान लेता हूँ 1, दिस वन इज 2, ठीक है 1 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4, दिस वन इज 5, दिस वन इज 6, दिस वन इज 7, ठीक है, एंड इधर मान लेते हैं अपन 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4, एंड ऊपर मान लेते हैं 5, एंड दिस वन इज 6। क्लियर ना? हाँ सर। एंड सर इसको -1, -2, दो डब्बा छोड़ के ना, -3, -4, 1 2, -5, -6, ठीक है, और नीचे y का आ जाएगा। तो अपन क्या क्या रिप्रेजेंट किए भैया, क्या क्या वैल्यू आई है पहले इक्वेशन से? सर -4 रखा है x की जगह, तो y की वैल्यू आ गई है 6।
एक्स, ये दूसरा वाला है पहला वाला है? दूसरा वाला है सर, पहले वाले पहले ड्रॉ करते हैं, ये रहा पहला वाला सर। -3 पे 2 सर, -3 पे 2, एक्स इज इक्वल टू -3, ओहो, एक्स इज इक्वल टू -3 एंड वाई इज इक्वल टू 2, यानी सर ये वाला बोले तो ये वाला। क्लियर, ये पॉइंट है सर। ठीक है सर। एंड सर दूसरा कौन सा है सर? दूसरा मेरे को लग रहा है आपने -1 पे 2 सर, -1 पे भी 2, तो -1 ये रहा। एक मिनट यार, -3 पे 2 आ रहा है, ये कैसे? जे कैसे? देखिए एक बार आइए तो एक बार चेक करते हैं। -3 पे 2 आ रहा है, एक बार चेक कर लो, लेट चेक। सर -3 रखा आपने तो प्लस, ठीक है, तो 6 सर 3 आएगा ना, 3 आएगा ना बोला, वही मैं सोचूं, यहाँ 3 आएगा भाई। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंजिंग करना पड़ेगा। -3 पे कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, तो -3 ये रहा, x इज इक्वल टू -3 दिस वन, एंड सर इस पे 3 बोले तो ये वाला पॉइंट। ठीक है ना। देन सर -1 पे 2 आ रहा है, तो सर ये वाला पॉइंट। क्लियर। देन सर एक और पॉइंट लिया अपन ने, कौन सा सर? x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 1, यानी सर x इज इक्वल टू 1 बोले तो, अच्छा ऊपर रिप्रेजेंट हो गया है क्या? एक मिनट, यहां होगा ना -1 -2, दोनों डब्बा छोड़ के कर रहे हैं। दिस वन इज 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4, दिस वन इज 5, दिस वन इज 6। ठीक है, तो 1 पे कितना आ रहा है भाई साहब? 1 पे 1, यानी 1 पे 1 यानी बोले तो ये। तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करूं मैं तो कैसा जाएगा भाई? सर इसका ग्राफ जाने वाला है कुछ ऐसा। ठीक है, अभी ग्राफ पेपर परफेक्ट वाला नहीं है, नहीं तो आपको दिखने को मिलता मस्त एकदम, उसी पे से गुजरता, उसी पॉइंट पर से, है ना। तो ये एक पॉइंट ले लेता हूं मैं इधर, ये थोड़ा बड़ा मार्क कर देता हूं ताकि इस पे इसके ऊपर से गुजरे। ठीक है, तो ये रहा आपका किसका ग्राफ भैया? ये अपना ग्राफ रहा किसका सर? ये रहा x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 के बराबर। x प्लस 3y, x प्लस 2y या 3y, ग्राफ बनाने में थोड़ा टाइम लगता है ना। x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 के बराबर। x, ओहो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 के बराबर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अपन दूसरा वाला का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा वाला कौन सा है सर? ये वाला दूसरा जो आपने बनाया है, ये वाला दूसरा वाला इक्वेशन। सर इस पे क्या क्या वैल्यू आई थी? -3 पे 2, -1 पे ये तो पहला वाला ही है, सेकंड वाला ये रहा सर। सर -4 पे 6 के बराबर, -4, ओहो इधर कहां चले, -4 यानी सर x इज इक्वल टू -4 ये रहा। ठीक है, दिस वन इज, ठीक है, और -4 पे 6 के बराबर, यानी सर ऊपर कहीं आया होगा, ऊपर आया होगा, है ना, मान लेते हो। चलो ठीक है, ऊपर इधर मान लो 5, ये 6, ये रहा सर इधर। ठीक है ना, इधर। ठीक है, नेक्स्ट और कौन सा है? नेक्स्ट पॉइंट सर, नेक्स्ट पॉइंट है -1 पे 2, -1 पे कहां भाग रहा है भाई, क्या हो रहा है ये? हाँ, -1 पे 2, तो सर -1 कहाँ है? -1 पे 2, -1 ये रहा और 2 ये रहा, है ना, ये यही पॉइंट है, सेम पॉइंट है। एंड सर तीसरा पॉइंट एक और है, कौन सा सर? तीसरा पॉइंट है अपना 2 पे -2, 2 पे x इज इक्वल टू 2 पे -2, यानी नीचे कहीं आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं अब ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। तो 2 पे कितना आ रहा है भैया? -2, यानी सर दिस वन इज -1 एंड दिस वन इज -2। ठीक है, तो ये रहा पॉइंट वो। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा निकलेगा सर? सर इसका ग्राफ जो आपको निकलने वाला है वो कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, और ये जो आपका 6 वाला पॉइंट है इससे निकल जाएगा, यानी इस पॉइंट पे ये कहीं पे इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहा है, P पॉइंट मैं मान लेता हूँ इसको। और ये पॉइंट कौन सा है भैया? ये पॉइंट है सर आपका -1, 2, एंड ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 2, इसके क्या हो जाएंगे? सॉल्यूशन हो जाएंगे।
ठीक है। और ये इसका सॉल्यूशन कैसा निकलेगा भैया, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा सर, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। और सिस्टम कैसा होगा भैया, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, बिकॉज सर एक सॉल्यूशन तो आ ही रहा है ना, एक सॉल्यूशन तो आ ही रहा है ना बोला, ठीक। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ, ठीक है। तो एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आइए, और इसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले लीजिए प्लीज, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, जब तक मैं पानी पी लेता हूं। फटाफट स्क्रीनशॉट मारो इसका। परफेक्ट ग्राफ रहता ना, अगर आप पेंसिल से जब ड्रॉ करोगे अपने कॉपी में तो और मस्त तरीके से ड्रॉ होगा ये। फटाफट फटाफट जरा, फटाफट जरा एक बार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आई होप ले लिया होगा, आई होप सो, ठीक है। देन स्टार्ट करें, स्टार्ट करें बोला, ठीक है। आई होप ले लिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, आइए। क्वेश्चन सीरीज कहाँ चला गया, ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कि show the graphically that the system of the linear equation this, ठीक है, linear equation this and this is a inconsistent or has a no solution। तो अगर inconsistent और no solution होना चाहिए, यानी ग्राफ सर पैरेलली गया होगा इसका, तो ड्रॉ करके देखते हैं। अगर पैरेलल जा रहा है देन बोल देंगे कि हाँ ये सिस्टम, ये जो सिस्टम है ये कैसा है, इनकंसिस्टेंट है और नो सॉल्यूशंस मिलेंगे। अगर नहीं होगा देन अपन बोल देंगे कि इनकंसिस्टेंट नहीं है और इसका नो सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन है। अगर ओवरलैपिंग या ओवरलैपिंग हो गया या फिर क्या हो गया, वो आ जाए तो ठीक है। तो अपने को इक्वेशन क्या क्या गिवन है भाई, सर इक्वेशन गिवन है 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 5, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 5, 2x minus का 3y is equal to 5. This one is first equation and second one is, sir second one is 6y minus का 4x is equal to 3. 6y minus का 4x is equal to 3. 6y minus का 4x is equal to 3 के बराबर। This one is your second equation, ठीक है। तो अब भाई आप लिख लीजिएगा, है ना, वो जो आपने ड्रॉ करेंगे लाइन x, x, o और x, मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहा हूं एंड देन आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं अपन, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 5, और यहां से आ जाएगा आपका यहां से आ जाएगा आपका माइनस का 3y इज इक्वल टू 5 माइनस का 2x, देन 3y इज इक्वल टू क्या जाएगा 2x माइनस का 5 एंड देन y इज इक्वल टू व्हाट सर 2x माइनस का 5 अपॉन में 3 के बराबर। ये आ गया आपका पहला वाला, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए फटाफट। तो सीधे सीधे मैं लॉन्च बॉक्स बना रहा हूं, है ना, और लॉन्च बॉक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा बोला, ठीक है। तो दिस वन इज x, दिस वन इज y, ठीक है। अब देखिए जरा फटाफट इसको डिवाइड कर लीजिए भाई 3-4 हिस्सों में, एंड देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है। तो पहला वैल्यू क्या रखें भाई, पहला वैल्यू क्या रखें सर, पहला वैल्यू 2 रख के देखिए -2। तो -2 अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा -2 पे हो जाएगा ये माइनस का 3 के बराबर। अगर -2 रखोगे तो माइनस के 3 के बराबर, क्लियर ना। देन आप रख लो 1 रखो जरा, तो 1 रखोगे तो ये आ जाएगा माइनस के 1 के बराबर। अगर 1 रखोगे तो माइनस का 1 के बराबर। और 4 रखो जरा, 4 रखोगे अगर तो ये हो जाएगा 8 माइनस का 3, तो 1 के बराबर। 3 पॉइंट आपको मैंने बोला है लेने को, 3 पॉइंट आपने ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो है वह इक्वेशन क्या है सर, नेक्स्ट वाला जो अपना इक्वेशन है ये है सर 6y माइनस का 4x इज इक्वल टू 3। 6y माइनस का 4x इज इक्वल टू 3। बाकी जो आपको वर्ड में मैंने लिखवाया था पुटिंग दिस वगैरह वो आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको बता दिया, नेक्स्ट सारे क्वेश्चन में वैसे ही आपको लिखना है बोला, ठीक है। तो यहां से सॉल्व कीजिए, तो माइनस का 4x इज इक्वल y के टर्म में करना है ना, तो 6y इज इक्वल टू क्या जाएगा 3 प्लस का 4x एंड देन y इज इक्वल टू व्हाट 3 प्लस का 4x अपॉन में आपका 6 के बराबर। ये आ गया आपका दूसरा। अब यहां से इसका लॉन्च बॉक्स बना दीजिए, इसका लॉन्च बॉक्स बनाइए जरा, आइए और देखिए। लॉन्च बॉक्स बनाया, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, दिस वन इज x, दिस वन इज y, और जो 3 वैल्यू आप लिख लीजिए इसका। तो इसमें कौन कौन सी वैल्यू ले सकते हैं सर, एक ले लीजिए -3,
-3 लेते हैं सर, -3 अगर लेंगे सर तो अब ये देखिए ये क्यों अगर मैंने -3 लिया ये भी समझ लीजिए। अच्छा चलिए यहाँ पे ये कंसेप्ट नहीं गिवन ये तो मैं आपको बताता, ठीक है। तो जरा देखिए यहाँ पे -3 लूंगा तो क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा -12 और +3 -15 और /6 है ना, नहीं सॉरी -12 और -3 कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा सर -3/2 के बराबर, -3/2 के बराबर 9/3 आ गया, -9/3, ठीक है। और 0 लेके देखो जरा सर, 0 लोगे तो 1/2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। एंड सर एक और वैल्यू ले लो माइनस का, अगर प्लस का 3 लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का 3 अगर ले लो यहाँ पे तो यह आ जाएगा 15/6, तो यह आ जाएगा 5/2 के बराबर, ठीक है। तो मैंने ले लिया, अब क्या बस ग्राफ पे ड्रॉ कर दो इसको। तो ग्राफ लाइए जी, ग्राफ बाबा ये रहे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं इसको, ठीक है, ज्यादा बड़ा भी नहीं करूंगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जा रही है अपने को, है ना, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ इसको यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं अपन, दिस वन इज वाई, ठीक है, एंड सर दिस वन इज योर एक्स, ठीक है सर। अब मार्किंग कर लेते हैं, तो ये रहा आपका ओरिजिन, ठीक है, और ये दिस वन इज 1, ओहो दिस वन इज 1 2 3 4 है ना, 5, दिस वन इज 6 एंड 7 8, ठीक है। फिर इधर कर लो, दो डब्बा छोड़ के करो, 1 2 छोड़ा, -1 -2 -3 -4 -1 2 -5 -6, ठीक है, -7, ठीक है, इधर जाने दो। अब इधर देखो, 1 2 डब्बा छोड़ा, 1, दिस वन इज 2, 1 2 छोड़ा, 3, दिस वन इज 4, ये 1 और 2 छोड़ा, 5 एंड दिस वन इज 6, दिस वन इज 7, दिस वन इज 7 है ना, ये कुछ नहीं है, दिस वन इज 7, दिस वन इज 8, ठीक है। चलिए, और नीचे आपका आ जाएगा वाई एक्सिस में ये वाला वाई आपका वाई डैश, दिस वन इज वाई, दिस वन इज एक्स, दिस वन इज एक्स डैश, ठीक है। ओरिजिन आ ही गया, ओ आई होप सबको सीन हो रहा होगा, ठीक है। तो अब अपन बस ड्रॉ कर लेते हैं, तो इधर भी मार्किंग कर लेता हूं मैं, 0 ये रहा आपका 0 पॉइंट है ना, पीला वाला जो दिखा रहा हूं ये आपका 0 ओरिजिन, तो 1 2 छोड़ा यानी -1, दिस वन -2, 1 2 छोड़ा, दिस वन -3, दिस वन -4, ठीक है। बाकी देखते हैं अगर हो जरूरत पड़ेगी तो पहले वाले का ड्रॉ कर देते हैं पहले, तो पहले वाले का तो फर्स्ट वन वाला क्या आया था भैया सर, -2 पे -3, -2 पे -3, x इज इक्वल टू -2 ये रहा सर, एंड -3 इस पे यानी सर नीचे सर यहाँ पे आएगा, ठीक है सर, ये वाली ये पॉइंट है, आई होप क्लियर है। चलो नेक्स्ट वन सर, नेक्स्ट वन जो अपना था, अरे कहाँ गया, पीछे है क्या, क्या हो रहा है ये, ठीक है, 1 पे -1, 1 पे -1, 1 पे -1, 1 पे आ गया आपका -1, यानी ये वाला पॉइंट है आपका, क्लियर, ठीक है सर। देन कहाँ गया, 4 पे 1, 4 पे 1 के बराबर, 4 कहाँ है, ये रहा सर, x इज इक्वल टू 4 पे किसके बराबर, 1 के बराबर, यानी सर ये वाला पॉइंट है, 4 ये रहा, 1 ये रहा, ठीक है सर। यानी सर इसका ग्राफ जो अगर आप देखोगे तो कैसे जा रहा है सर, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे कुछ जा रहा है और इस पॉइंट को टच करते हुए ऐसे निकल जाएगा, इसको ऐसे टच करते हुए निकल जाएगा, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है, फर्स्ट वाले इक्वेशन का, दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है। सेकंड इक्वेशन का अगर ग्राफ ड्रॉ करूं मैं, तो सेकंड वाले इक्वेशन का अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखिए, -3 पे 3/2, 3/2 बोले तो आपका आ जाएगा माइनस का 1 पॉइंट समथिंग है ना, माइनस का 1 पॉइंट समथिंग बोला, तो जरा देखिए यहाँ पे माइनस का 1 पॉइंट समथिंग, यानी सर किस पे आया था ये, -3 पे है ना,
माइनस के 3 पे क्या आया था, माइनस का 1 पॉइंट समथिंग, यानी माइनस का 3 ये रहा और माइनस का 1 पॉइंट समथिंग, यानी सर ये आएगा 1 ये रहा, और तो सर इधर कहीं आ जाएगा आपका, है ना, इधर मान लेता हूं मैं, -3 ये रहा, तो इधर कहीं आ जाएगा आपका, क्लियर ना, ये तो 1 ही आ गया, थोड़ा सा और नीचे मान लो, ये रहा, ये पॉइंट मान लो, ठीक है, इधर कहीं आ जाएगा पॉइंट, ठीक है सर। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट सर है 0 पे 1/2, 0 पे 1/2, 1/2 बोले तो हाफ, तो 0 ये रहा और 1 इस पे 1/2, y आ रहा है 1/2, यानी 1 रहा ये, तो इसका आधा, यानी सर यहां मान लो, ठीक है, 0 पे, अरे तो उधर कैसे मान सकते हैं तुम भी, 0 ये रहा तो 1/2 सर यहां कहीं, ठीक है, y एक्सिस पे होगा, ऑन दी y एक्सिस होगा, बिकॉज यहाँ पे x 0 है। देन सर, देन कौन सा एक और पॉइंट है डिनोट करने को, 3 पे 5/2, 5/2 बोले तो 2 पॉइंट समथिंग, है ना, 2 पॉइंट समथिंग, तो 3 पे 3 ये रहा और इस पे 2 पॉइंट समथिंग बोला, तो 2 पॉइंट समथिंग यानी सर 2 ये रहा, तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ यहाँ आ जाएगा सर, ये सर, तो इसका अगर ग्राफ अगर आपको दिखाऊं तो इसका ग्राफ कैसे जा रहा है भाई, यहां से जा रहा है 1/2 और 1/2 से समथिंग ऐसे निकल जा रहा है, दोनों लाइन आपस में कैसी हैं बेटा, देख लीजिए आप, पैरेलल है सर, पैरेलल है, कभी इंटरसेक्ट करेंगी क्या, यह वाला आपका दूसरा वाला लाइन है, ठीक है, ये जो आपका है दूसरे इक्वेशन का लाइन है, तो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो ये कैसे हैं बेटा, पैरेलल है, पैरेलल है सर। तो अगर सर पैरेलल हैं तो यहां से कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन, नॉट सॉल्यूशन बोल दो, है ना, ठीक है, और ये कैसे सिस्टम होंगे, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, क्लियर, आई होप ये काफी अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है, तो चलिए यार नोट कर लीजिए इसको, इसमें थोड़ा ग्राफ थोड़ा सही ढंग से बना, क्योंकि इसको बड़ा वो नहीं किया गया था अपन ने, और सीधा दिख रहा है आपको कि पैरेलल लाइन भी जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जिसे आई होप कि आपको सॉल्व करना चाहिए बोला, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये आपके खेमे में देता हूं, क्या बोल रहा है कि so that the graphically that the system of the equation this 3x minus का y is equals to 2 and 9x minus का 3y is equal to 6 has infinite numbers of solution, अगर infinite numbers of solution होगा यानी L1 अगर ये है तो L2 भी यही होगा, ठीक है, को इनसाइड होंगे, ग्राफ कैसे होंगे बेटा, को इन साइड, यानी एक दूसरे पे चढ़े हुए होंगे, अगर बोले तो यहां पे ओवरलैपिंग कर रहे होंगे, ओवरलैपिंग, ठीक है। तो अगर ऐसा ग्राफ बन जाता है इस दोनों इक्वेशन का, दोनों सिस्टम का, तो अपन क्या बोलेंगे कि हाँ ये कैसे हैं, ये कोइंसाइड हैं, और अगर बोले तो मेनी सॉल्यूशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे एंड कंसिस्टेंट भी हैं, ठीक है। तो चलिए यार ये वाला क्वेश्चन आपके खेमे में जाता है, आप प्लीज इसको ड्रॉ करके एंड मस्त तरीके से आप फोटो भेज सकते हैं, आप मेरे कांटेक्ट नंबर किस पे 9649999852 पे, ठीक है, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी कोई डाउट भी रहता है तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड जितना हो सके अपने दोस्तों को बताएं और उनको भी बोले कि ये सब्सक्राइब इस चैनल को कर लें, ताकि हर एक अपडेट बिना किसी से पूछे आपको मिलता रहे, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। मिलता हूं बहुत जल्द, अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू गाइज, टेक केयर।